हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 11 के स्टैटिस्टिक बुक का चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपांशन। उसका क्वेश्चन लाए हैं 10। दिखने में काफी बड़ा है पर ये इतने ही में ही खत्म हो जाएगा। 4 लाइनों में क्वेश्चन, 4 लाइनों में आंसर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। बच्चों, मैथ्स की बात करें, चाहे वो स्टैटिस्टिक हो, चाहे वो मैथ का ही पार्ट है, चाहे प्रॉपर मैथ्स का पार्ट ले लें, तो भी आप समझेंगे जब बड़े बड़े लाइनों के क्वेश्चंस मिलते हैं तो उनके आंसर्स काफी छोटे होते हैं, चुटकियों में सॉल्व होने वाले होते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही है और आपको यकीन हो जाएगा मेरी बातों पे कि सही में बड़े बड़े क्वेश्चनों का आंसर बहुत छोटा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को पहले रीड कर लिया जाए। लिखा है, ए पर्सन हैज 5 chocolates of different sizes. These chocolates are to be distributed among 5 children of different ages. If the biggest chocolate is to be given to the youngest child, then in how many ways 5 chocolates can be distributed among 5 children? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक पर्सन है, एक आदमी है जिसके पास 5 चॉकलेट है। 5 चॉकलेट 5 अलग अलग साइज की है। वो चाहता है कि जो सबसे बड़ी चॉकलेट है वो सबसे छोटे को दे दी जाए। यही तो हमारा संस्कृति है कि हम बड़ी चीज छोटे को दे देते हैं, ले लो। तो बड़ी चॉकलेट देना है सबसे छोटे को और उसके बाद चारों चॉकलेट को आप किसी को भी दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कंडीशन एक है, बड़ी चॉकलेट छोटे के हाथ में, सबसे छोटे के हाथ में। मतलब अगर ये वाली मैं बड़ी चॉकलेट मान लेता हूं, बाकी सब इसके मुकाबले में अलग अलग साइज की है, ये लीजिए, तो मुझे ये चॉकलेट बड़ी वाली सिर्फ उसको देनी है जो छोटा है। बाकी ये चारों चॉकलेट के लिए कोई कंडीशन गिवन नहीं, ये चाहे जिसको दीजिए, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो कॉन्सेप्ट बच्चों क्या है, सिंपल सा है। एक चॉकलेट एक को दे करके बाकी चारों को हम अलग अलग एजेस वाले बच्चों को दे देंगे, हमको कोई टेंशन नहीं है। तो जो कहानी लिखी उसी से हम शुरू करते हैं। हम लिख देते हैं सॉल्यूशन में। मैं थोड़ा सा इस तरफ घूम के आ जाता हूं, ये लीजिए। लिखेंगे, ए पर्सन हैज, जो लिखा है वही, पर्सन हैज 5 chocolates of different sizes. These chocolates are to be distributed among 5 children of different ages. डॉट हटा दें, of different ages। तो बच्चों जो स्टेटमेंट था हमने उसमें चेंज नहीं किया। मैंने कहा ना, छोटे होते हैं, जो लिखा है वही लिख देना होता है। स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन में से ही निकालना पड़ता है स्टेटमेंट को और लिख देना होता है। इफ द बिगेस्ट चॉकलेट इज टू बी गिवन टू द यंगेस्ट चाइल्ड, देन, अब कहानी बच्चों आ गई। अगर बड़ी वाली चॉकलेट तो एक है, सबसे छोटा बच्चा भी एक है। अगर बड़ी वाली चॉकलेट छोटे को दे दी जाए तो हमारे पास बच्चे भी 4 बचेंगे और चॉकलेट भी 4 बचेगी, डिफरेंट साइज की 4 चॉकलेट और डिफरेंट एज के 4 बच्चे, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन remaining 4 chocolates can be distributed to the remaining 4 children in 4p4 ways। एक को एक दे सकते हैं, चाहे वो बड़ी वाली, सेकंड नंबर बड़ी वाली, हम चाहे तो सेकंड छोटे वाले को दे सकते हैं, वो हमारी चॉइस पे है। पर उन चारों को हम 4 तरीके से दे सकते हैं। 4 चॉकलेट है, 4 ही लोग हैं, उनको अपने तरीके से कैसे भी दे सकते हैं। 4 तरीके नहीं है,
तरीके हमारे पास, तो इसको सॉल्व करने पे पता चलेंगे। पर हम 4 चॉकलेट को 4 लोगों को दे रहे हैं, तो उसका रास्ता क्या है बच्चों, 4p4वे। तो हम यहां लिख देते हैं टोटल परम्यूटेशन क्या होगा बच्चों, एक चॉकलेट को तो एक ही बच्चे को देनी है, वो कौन सी, बड़ी वाली किसको देनी है, सबसे छोटे वाले को। तो ये तो बच्चों हो गया 1p1 मल्टीप्लाई, अब 4 चॉकलेट 4 को देनी है, तो हो जाएगा 4p4। हमें पता है बच्चों फॉर्मूला NPR होता है, पर अगर NPN हो जाए, R की जगह पे क्या आ जाए बच्चों N, तो आंसर होता है n फैक्टोरियल। तो यहां मिलेगा 1 फैक्टोरियल, यहां मिल जाएगा 4 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 4 का होता है 4 3 2 1, 4 3 जा 12 2 जा 24, 24 रास्ते हैं। अगर हमने सबसे बड़ी वाली चॉकलेट छोटे को दे दी, बची हुई चॉकलेट को हमने उन चारों में अपने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 24 रास्ते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के।